नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बेरमो से आ रही है। जी हाँ, आज बेरमो विधानसभा अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो द्वारा जनसभा किया गया। तो आइए सुनते हैं इस जनसभा के बाद टाइगर जयराम महतो ने मीडिया से क्या कहा। बेटी को चुनना चाहिए। झारखंड राज्य अनूप सिंह जी और रविंद्र पांडे जी को मैंने दिया था। उनके बाप दादाओं ने जेल की काली कोठरियों की यातनाएं नहीं सही थी। उनके बाप दादाओं ने सर पे, पीठ पे, जांघे पे पुलिस की लाठियां नहीं खाई थी। अतः अनूप सिंह और रविंद्र पांडे तो बिल्कुल नहीं। झारखंड का बेटा को चुनना बेरमो की जनता को ये निश्चय करना चाहिए। जिस तरह से सवाल आपके ऊपर में लगते रहा है कि जयराम तो एक वोट काटने के लिए आया। देखिए, इस सवाल से हमको लगता है आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए। वोट काटना, जब जिसने भारत की हिस्ट्री में हिस्ट्री बना दिया कि आज तक किसी इंडिपेंडेंट ने फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट नहीं लाया है, मुझे लगता है इस सवाल को आप लोगों को खुद विराम दे देना चाहिए। जयराम महतो बेरमो के लिए क्या करेंगे? बेरमो देखिए, बेरमो में हम सब हर एक गाँव घूम रहे हैं। उन गाँवों की जो समस्याएं थी, बिजली, नाली, सड़क, और हमें लगता है बेरमो एक कंपनी क्षेत्र में आता है। सीएसआर के मद से इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन वर्तमान विधायक उस सीएसआर मद का उपयोग अपने फुटबॉल और क्रिकेट का स्टेडियम अपने पिताजी के नाम से करने में लगे हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है बहुत तेजी से। 5 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया जाए, क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? बाकी और प्रत्याशी गलत नहीं है। नहीं, हमने बाकी प्रत्याशी लोग को उनको उनके विधानसभा के लोग देंगे। हमारी पार्टी में कुछ लोग नाम चिन्ह थे जिन्होंने लोकसभा में बहुत ज्यादा मेहनत किया था। बाकी प्रत्याशी हाँ, उनके लिए अपील कर देंगे। लेकिन मैंने वो अपना कहा था, उसमें क्या गलत है? हम सब स्वीकार करेंगे। अगर हमको 5 रुपया आएगा तो हमने कहा था, ये हमको लगता है बहुत दिन पहले की बात हुई थी हमारी और रिजवान ने इस बात को कहा था कि अगर उन्होंने कहा कि आप हमारा क्या सहयोग करेंगे चुनाव में, तो हमने उनको यही कहा कि अगर हमको कोई 5 रुपया चलना देगा तो 1 रुपया आपको मदद करेंगे, 1 रुपया पूजा महतो को मदद करेंगे, मोतीलाल जी को करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा में हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। के बाद कमलेश सिंह लोकसभा प्रभारी था, आपका साथी था, चला गया। देखिए, इससे कितना फर्क? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंपे जी के जाने से जेएमएम को क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा आपको भी मालूम है, तो ऐसा कोई विषय नहीं। मुझे एक सवाल आपसे ये करना है कि डीएमएफटी फंड जो है अगर जिला बन जाता है तो आपका कैसा योगदान रहेगा? देखिए, हम कुछ दिन पहले कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी बैठे थे। उन्होंने भी कहा था कि डीएमटी फंड का उपयोग हम लोग बेहतर कार्य के लिए करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। लेकिन जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए उसके उपयोग करना चाहते हैं। वो कहीं तालाब के लिए बोलते हैं, कहीं पार्क के लिए बोलते हैं, और करोड़ों रुपए का वहाँ घोटाला हो जाता है। तो आप जैसे अगर युवा लिख कर आएंगे तो हम लोग को भी काम करने में सहूलियत है। विधायक जी 1300 करोड़ खर्चा कर चुके हैं बेरमो विधायक, ये बोलते चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आप एक दशक से नहीं, एक युग से राजनीति कर रहे हैं, और छोटा मोटा अगर आप काम किए तो उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ बड़ा काम बताइए। आपका परिवार संपन्न हो गया, आपकी पत्नी का हलफनामा हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ संपत्ति है। तो अगर आपने बेरमो की जनता की आर्थिक उन्नति के लिए क्या काम किया वो बताइए। ये घूस के लेके आप बोल रहे हैं जो मैया सम्मान घूस है, बिल्कुल ये घूस। क्या किस तरह का घूस है? कैसे नहीं घूस है? आपने सीएचओ की नौकरी 150 राजस्थानियों को बेच दी, आपने लैब टेक्नीशियन की नौकरी बेच दी, आपने सीजीएल जो आज बच्चे हताश हैं उनकी नौकरी को 20-20 लाख में बेच दिया। जब झारखंड के बच्चों की नौकरियों को बेच दिया है तो उनकी माओं को बरगलाने के लिए आप मैया सम्मान योजना लेके आए हैं। अगर इतना ही सम्मान करना था तो 2020-21 में लेके आते। 24 विभिन्न प्रकार का विकास और बेरोजगारी के बारे में कहा है, लेकिन सड़क सड़क दुर्घटना एक आम व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है। हमें भी जो सड़क यातायात के जो नियम है उनका अनुपालन करना होगा। जितना होता है वही व्यक्ति को टेस्ट कर दिया जाता है। इसके लिए सरकार हो या प्रतिनिधि, अभी तक कोई नियम नहीं। देखिए, इसके लिए जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, ये सवाल आप सत्ता में जो बैठे हैं 24 सालों से, उनसे करेंगे तो शायद बेहतर जवाब मिलेगा। हम लोग जाएंगे तो नियम बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, अल्पसंख्यकों के बीच ये शोर है कि जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। भाई देखिए, हम फिर बोलेंगे कि अल्पसंख्यक समाज हमें वोट ना देना चाहे तो मत दे, लेकिन इस प्रकार का भ्रम क्यों फैलाना? लोकसभा में हम 3.5 लाख वोट लेके खड़ा रहे हैं। उस समय अगर काश अल्पसंख्यक समाज समझते थोड़ा सा, और अगर हमारे पक्ष में बेहतर होता तो हम अभी लोकसभा में होते। जो झारखंड में उर्दू भाषा है उसको अभी मान्यता प्राप्त है झारखंड में, उसको उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो राज्य स्तर की भाषाएं हैं, इस प्रकार हिंदी, उस प्रकार अल्पसंख्यक समाज के लिए उर्दू है।
लेकिन जब क्षेत्र की हम बात आते हैं तो संघ समाज खुद ठोठा बोलते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उर्दू भाषा का मान्यता जो है उसको आप रद्द करवाइएगा या रहने दीजिएगा? देखिए हम लोग क्यों किसी का माने जो भावनाओं से क्या भाषा किसी की भावना होती है और इस राज्य के लोगों की जो भावना है भाषा में है इसका हमें सुनना